तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ यहाँ से। इसके बाद जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग का जो ये 5th यूनिट चल रहा है कि नहीं, वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में जो हम लोग देख लिए अभी तक वो क्या किस सब देख लिए हमने। डेल ऑपरेटर क्या होता है वो देख लिए। डेल ऑपरेटर के बाद ग्रेडियंट किसको बोलते हैं हमने वो समझ लिया था। फिर डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, फिर कर्ल किसको बोलते हैं, मैंने ये देख लिया। इसके बाद फिर जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है हमने ये भी देख लिया। फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल क्या होता है ये भी मैंने देख लिया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि उसी में जो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमारा डेल है और जो ये फाई जो है हमारा स्केलर फंक्शन है, तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर हम लोग इसके वेक्टर प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये प्रॉपर्टीज भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टी होता है डेल का। ठीक है, तो चलिए देखिए जरा। जैसे हमारा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, वेक्टर डेल डॉट मतलब जैसे डॉट जैसे हम लोग डॉट डॉट प्रोडक्ट देखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हमने देखा, तो वेक्टर का उसी तरीके से यहाँ डेल ऑपरेटर को जब हम लोग यूज करेंगे तो इसमें कुछ डॉट और क्रॉस की क्या प्रॉपर्टी है उसी को देखना है। मतलब यहाँ पे हम दो वेक्टर को नहीं लेकर के, एक हमारा कोई भी स्केलर या वेक्टर होगा, लेकिन जो दूसरा होगा वो हमारा डेल ऑपरेटर होगा। तो उस डेल ऑपरेटर का जो है हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कैसा, मतलब जो है यदि डॉट करेंगे तो क्या आएगा और क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, इसी का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम लोग इसी को अभी डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेक्टर डेल, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं। तो डेल, यदि मैं सीधा डेल लिखूं तब भी आप समझना कि वो वेक्टर डेल ही है, क्योंकि ये क्या है, ये वेक्टर प्रॉपर्टी वेक्टर जो है डेल क्या, डेल ऑपरेटर जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप केवल कभी कभी मैं केवल डेल ही लिखा हूं तो आप समझ जाना कि केवल डेल का भी मतलब वो वेक्टर डेल ही लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल डॉट, यहाँ पे हमको डॉट करना है दूसरे वेक्टर डेल फाई। एक्चुअली यदि देखें तो वेक्टर डेल को किसी स्केलर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इसी को क्या बोला जाता है, ग्रेडियंट। आप लोग अभी पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे कि वेक्टर डेल को फाई के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करते थे, स्केलर फंक्शन है फाई हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन। तो किसी स्केलर फंक्शन के साथ इस डेल ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करते तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेड ऑफ, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेड ऑफ डेल वेक्टर डेल डॉट ग्रेड फाई, है ना, ग्रेडियंट। तो यही जो वेक्टर डेल डॉट डेल फाई होगा, तो इसी को दो बार हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल डॉट फाई करेंगे तो ये भी आपका एक वेक्टर हो जाएगा, और डेल भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आपका ये बन जाएगा। तो यही आपका लैप्लासियन फाई कहलाएगा। ठीक है, इसको यदि आप पूरा यदि देखेंगे तो यही क्या बन जाएगा, लैप्लासियन फाई, है कि नहीं। तो आप लोग इसको निकालेंगे तो वेक्टर डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, उसको फिर से हम लोग डेल के ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये बन के आ जाएगा। तो कहीं भी आपको ये लिखा रहेगा, कहीं भी आपको ऐसा लिखा मिलेगा तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए कर्ल। अब हम लोग को इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो ग्रेड फाई, है ना, ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई इसी को बोलते हैं। तो ग्रेडियंट फाई मतलब वेक्टर डेल फाई, और उसको हम लोग कर्ल करना है। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ये लैंग्वेज लिखा है, उसके आगे देखिए इसका मतलब यहाँ पे लिखे हैं। तो कर्ल करना मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना, हम लोग को पता है पहले। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट मतलब डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कर्ल करेंगे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। मैंने बताया था वेक्टर प्रॉपर्टीज में भी, जब बताया था कि कोई भी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस करते हैं और कोई भी दो वेक्टर सेम आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद क्या देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ। तो कर्ल एफ का मतलब डेल क्रॉस एफ। कर्ल एफ मतलब आप लोग को पता है कि डेल क्रॉस एफ, उसको हम लोग डॉट करेंगे फिर डेल के साथ, तो फिर से हमारा क्वांटिटी क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका कर्ल है और फिर कर्ल एफ आप करना चाहते हैं, तो कर्ल एफ का मतलब क्या है, डेल क्रॉस एफ, और उसको क्रॉस ए करते हैं। तो आप यदि देखें तो ये कैसा दिख रहा है हम लोग को, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह। ये हम लोग देखे थे, ऐसे देखे थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, ऐसे देखे थे हम लोग। यही यही क्या होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसी को हम लोग जो एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसे, तो आप लोग को यदि याद हो तो मैंने क्या कहा था कि ये कैसे लिखते हैं, ए को सी के साथ डॉट कीजिए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और क्या करते हैं बी को बाहर लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, वेक्टर बी
माइनस ए और बी को डॉट कीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और फिर सी को बाहर रखिए। यहाँ पे जो हम लोग इसको एक्सपेंड किए हैं वैसा ही एक्सपेंशन ये वाला टर्म्स है। तो वेक्टर डेल, देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है तो आप इसको ए बी सी मानिए और बनाएंगे तो आपको यही निकल के आएगा। मतलब आप इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ए बी सी पुट करके और इसको आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपको यही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है देखिए, कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ और उसका कर्ल निकालेंगे तो ये क्या है, नॉट वैलिड ऑपरेशन, ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है, आप इसको निकालेंगे तो ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ प्रॉपर्टी था जो कि हम लोग देखे डेल ऑपरेटर का, मतलब कर्ल और ग्रेडियंट इसके बीच में रिलेशन किस टाइप का था ये है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ अब हम लोग कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज देख लेते हैं, मतलब डेल ऑपरेटर का ही वेक्टर आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ये सारा का सारा डेल ऑपरेटर का ही है, जिसमें एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, अदरवाइज एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा, तो उसी चीज को हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग वेक्टर आइडेंटिटीज में कुछ पढ़ लेते हैं डेल ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एंड एफ एंड जी आर द डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन। आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ए और बी क्या है आपका वेक्टर फंक्शन, और एफ और जी क्या है डिफरेंशियल स्केलर फंक्शन ऑफ द पोजीशन, जो कि आपका क्या है एक्स वाई जेड के लिए। तो देखिए आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है वेक्टर फंक्शन, और एफ और जी क्या ले रहे हैं हम स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो ये वेक्टर ले रहे हैं और ये स्केलर ले रहे हैं, तो इसी पे हम लोग अभी सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए जरा डेल को एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी आपका क्या है, देखिए एफ और जी क्या है आपका स्केलर है, तो दो स्केलर को आप ऐड करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग जैसे कि किस तरीका से, तो इसको आप लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन, आप रूल बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन रूल पे हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं। डेल को एफ के साथ डॉट करेंगे एन प्लस, तो प्लस डेल को जी के साथ करेंगे तो ये कैसा बट गया, दैट इज एक तरह से आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, एफ और जी दो स्केलर क्वांटिटी था और उसमें अंदर में क्या अभी मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो उसको यदि हम डेल ऑपरेटर के साथ करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट रूल ब्रेक करते हैं है कि नहीं, वैसा ही सेम टू सेम हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल जैसे हम लोग ब्रेक करते हैं उसी तरीका से ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एफ को एक बार बाहर कर लिए, डेल को जी के साथ कर लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस जी को हम लोग बाहर कर लिए और फिर डेल को जो है एफ के साथ जो है ऑपरेशन कर लिए। ठीक है, तो ये आपका किस तरीके से टूट रहा है प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको याद करने के लिए आपको ऐसे ही समझना है कि इस तरफ देखिए जरा, यहाँ पे कैसा है प्रोडक्ट रूल की तरह, यहाँ पे क्या है एडिशन था तो हम लोग क्या किए डिस्ट्रीब्यूशन लगा लिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब हम, ये तो था तो स्केलर के लिए, अब हम लोग वेक्टर के लिए बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे स्केलर में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे आपको वेक्टर दिख रहा है, तो दो वेक्टर दिख रहा है, तो वेक्टर वेक्टर तो हमें पता है कि डेल ऑपरेटर ये भी खुद में एक वेक्टर होता है, तो इनका क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और फिर बी और ए, तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो ये भी आपका कैसा दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। यहाँ भी देखिए डेल क्रॉस ए प्लस बी है, तो एक बार डेल को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे प्लस डेल को बी के साथ, तो ये जो आप ऐसे बांट रहे हैं ये भी कैसा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो इसको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। मतलब आप इसको एकदम से समझ जाइए तो आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, और मिस्टेक भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप बस दिमाग में ये बना के रखिए कि हमको ये कैसा है, तो ये आप इसको न कोरिलेट करके याद समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला केस जैसे दिख रहा था वैसा है, सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए इनको। ठीक है, इस तरीके से। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कुछ और प्रॉपर्टी नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, देखिए डेल डॉट एफ। अब हम क्या किए, एक स्केलर फंक्शन ले लिए एफ और वेक्टर क्या ले लिए वेक्टर फंक्शन ले लिए। तो अब इस वाले केस में भी जो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे किस तरीका से, प्रोडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेक करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, आप जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक बार में एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरी बार में पहले वाले को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं। सेम वैसा ही यहाँ कर रहे हैं। डेल डॉट एफ ये है, तो हम क्या किए डेल को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके वेक्टर ए को बाहर कर लिए, प्लस वेक्टर ए को बाहर करने के बाद डेल को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लिए। तो ये
मतलब ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, बस उसके जैसा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे कि अब इनका जो भी कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वेक्टर डेल डॉट वेक्टर, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्ट जो भी है यहाँ पे एक स्केलर के साथ इसको कर रहे थे, तो ये भी एक वेक्टर फंक्शन आता है, उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए अब उसी डॉट की जगह यहाँ पे हम लोग क्रॉस यूज कर रहे हैं, सेम फंक्शन में क्रॉस यूज कर रहे हैं, तो सेम तरीका से डॉट की जगह हम लोग क्रॉस यूज कर लेंगे, और जहाँ पे हम लोग जो दूसरे वाले फंक्शन था उसको बाहर कर लिया, और फिर ये हमारा क्रॉस हो गया। तो मतलब ये दोनों जो आपको दिख रहा है किस पे, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग दिख रहा है। जरा देखिए यहाँ पे ये वेक्टर डेल है डॉट, अब यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हम लोग वेक्टर ए क्रॉस, अब दो वेक्टर ले लिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, तो अब एक बार क्या करेंगे वेक्टर बी को बाहर कर लिए डॉट, तो ये जो आपका कैसे देख रहे हैं हम लोग, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, एंड माइनस फिर ए को हम लोग बाहर कर लिए, डेल को बी के साथ क्रॉस कर लिए, तो ये एक तरीका से क्रॉस प्रोडक्ट वाला हम लोग को दिख रहा है, क्रॉस क्रॉस यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद देखिए वेक्टर डेल जो है डॉट एफ, जैसे कि यहाँ पे हम लिए थे तो और सेम फंक्शन हो गया, ठीक है, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर, और ये सेम फंक्शन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, ये दोनों हमारा सेम रिपीटेड है, रिपीटेड हो गया, तो ठीक है, ये जो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था। ठीक है, आप लोग जो है इस प्रॉपर्टी पे जो है हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे, तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, डेल का जितना प्रॉपर्टी था उस पे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पे है दो प्लेन्स दिया हुआ है, द स्मॉलर एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखाया था जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था, और ये और इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जो होता है वो इस तरीका से है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ जो है प्लेन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या कह रहा है कि स्मॉलर एंगल इन डिग्रीज निकालना है बिटवीन द प्लेन्स इतना एंड इतना। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो जब मैं आप लोग को बता रहा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जो है डाइवर्जेंस बता रहा था, उसी में और जो है मैंने एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ यहाँ पे कि ग्रेड फाई या ग्रेडियंट फाई करते हैं। जैसे फाई क्या है आपका, फाई एक आपको प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, उस पे यदि हम लोग ग्रेडियंट करते हैं तो उस पे क्या निकलता है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी बताया हुआ है, आप पीछे वीडियो लेक्चर में जा करके देखिए, आपको मिल जाएगा कि वो प्रॉपर्टी लिखाए हुए है मैंने, तो आप हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ये कहना है कि एंगल निकालना है और दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो दो प्लेन्स का बीच का एंगल निकालने का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो दो प्लेन्स के बीच एंगल निकालने का मतलब, प्लेन पे आप नॉर्मल ले लीजिए और उस नॉर्मल के बीच का एंगल निकालिए तो सेम ही होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीका का क्वेश्चन मिले कि दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो प्लेन पे सबसे पहले नॉर्मल निकालिए, तो प्लेन पे नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे, उस नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। ठीक है, अब हम लोग इस प्लेन पे नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो इस प्लेन पे नॉर्मल निकालते हैं, इसी के लिए हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं। ये चीज आप 12th में जो लोग पढ़े होंगे तो 12th में भी वहां देखने को मिला होगा, और स्केलर वेक्टर जो पढ़े होंगे वहां पे आप लोग इस प्लेन के बीच का एंगल जो है निकाले होंगे, है ना, तो वहां भी तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप ग्रेडियंट सीख लिए, ग्रेड निकालना सीख लिए डेल ऑपरेटर के साथ, तो हम लोग इसका यूज करके यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या क्या है, तो देखिए एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, मतलब दो सरफेस के बीच का एंगल यदि आपको निकालना है, दैट मींस एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन के जो नॉर्मल्स जहां पे कट कर रहा है वहां पे हम लोग एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या क्या है, देखिए मान के चलिए कि आपका एक S1 प्लेन है जिसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसको यदि हम लिखेंगे तो फाई इक्वल टू सी, तो फाई इक्वल टू सी जो है इसी को हम लोग प्लेन बोलते हैं, आप चाहे फाई वन बोल लीजिए, फाई वन इक्वल टू सी, मान के चलिए कि दो प्लेन है तो एक फाई वन इक्वल टू सी, तो ये फॉर्मेट है प्लेन्स के इक्वेशंस का, ये फॉर्मेट है फाई वन इक्वल टू सी। तो यहीं पे हम लोग ग्रेडियंट फाई कर लेंगे तो यही आपका क्या निकल जाएगा, उस प्लेन पे नॉर्मल। ठीक है, उस प्लेन पे नॉर्मल, तो हम लोग नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो n1 हो जाएगा नॉर्मल,
तो ये जो हो जाएगा ग्रेडियंट, दैट इज द ग्रेड फाई। ग्रेडियंट को स्मॉल में मतलब शॉर्ट में ग्रेड भी बोलते हैं, तो ग्रेड फाई हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेड फाई का मतलब आपको ये दिया हुआ है, फाई का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, आई कैप वेक्टर डेल डॉट डेल एक्स इंटू फाई वन एन प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू फाई टू एन प्लस के कैप, है ना, डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू फाई ऑफ, सॉरी फाई टू नहीं फाई वन ही होगा, है ना, फाई वन ही लेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो फाई वन ले लिए, ठीक है। चलिए यहाँ भी हम लोग फाई वन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, ये फाई वन हो जाएगा और हम लोग ये भी फाई वन हो जाएगा। ये फाई वन हो गया आपका, और ये भी क्या होगा, डेल जेड की रिस्पेक्ट में फाई वन, ठीक है। तो ये हम लोग निकालते हैं ऐसे, तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। चलिए अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए वेक्टर आई कैप और डेल अपॉन डेल एक्स, तो डेल क्या होता है आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है इस फंक्शन को, तो केवल एक्स वाला डिफरेंशिएट होगा, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे केवल वन बन जाएगा, ठीक ना। और वाई और जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे देखिए प्लस जे ले लिए, एंड अब हम लोग को क्या करना है, ये जो फाई है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसी को फाई बोलते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में करना है, वाई का केवल वन, एक्स और जेड क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हो गया वन, एन प्लस के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वन। तो ये जो हम लोग का बन गया, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आपका जो निकला है, ये क्या निकला है, यूनिट, ये नॉर्मल वेक्टर प्लेन पे, ये जो फाई वन प्लेन है, एस वन प्लेन है, उसी पे ये क्या निकला है आपका, जो एस वन प्लेन है इसी पे क्या निकला है आपका, और ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, फर्स्ट वाले प्लेन पे। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्लेन ले लेते हैं, उस पे हम लोग नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्लेन हम लोग का जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्लेन पे निकाल लेते हैं, तो देखिए हम लोग का दूसरा जो प्लेन है वो क्या है, दूसरा प्लेन, जो S2 प्लेन है, वो S2 प्लेन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2x माइनस वाई एन प्लस टू ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये भी कैसा है, फाई टू इज इक्वल टू, आप सी कांस्टेंट वाला फॉर्मेट दिख रहा है। तो इस पे भी हम लोग को नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो क्या करते हैं, ग्रेड फाई, है ना, ये जो फाई है ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या निकल जाएगा, N2 वेक्टर, दैट इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो N2 वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, दैट इज ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेड ऑफ फाई, तो यहाँ पे फाई टू हम लोग कर लेंगे सेकेंड वाले प्लेन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू फाई टू, ठीक है, एन प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू फाई टू एन प्लस के कैप प्लस क्या कर लेंगे, के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू फाई टू, ठीक है। अब फाई यहाँ पे हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ये आप लोग को अच्छे से पता चल गया क्या करना है हम लोग को। ये आई कैप है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू हो जाएगा केवल, और बाकी टर्म्स जीरो हो जाएगा, प्लस जे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ऑफ वन एंड प्लस के, ठीक है, प्लस के एंड जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से टू हो जाएगा। मतलब आपका जो सेकेंड नॉर्मल वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज टू आई कैप एंड प्लस, सॉरी माइनस माइनस जे कैप एंड प्लस टू के कैप, ठीक है। तो ये प्लेन्स पे हम लोग को क्या निकल गया, नॉर्मल वेक्टर n1 और n2। अब दो नॉर्मल के बीच का यदि हम लोग को एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला पता है कि एंगल कैसे निकालते हैं, है ना। तो हम लोग एंगल जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, फार्मूला हम लोग को क्या पता है कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। इसी से हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू n1 n2 वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2, तो दोनों n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट पहले ले लीजिए, डिवाइडेड बाय n1 का मैग्नीट्यूड एंड इनटू n2 का मैग्नीट्यूड,
तो चलिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा n1 n2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए i को i के कोएफिशिएंट के साथ सीधा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 n प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 n प्लस 2 n प्लस 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा, यदि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेक्टर का तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3। और यहाँ पे आप लोग जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे n2 का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 प्लस 1 n प्लस प्लस 2 दूना 4, तो 4 4 8 1 9, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रूट 3 इंटू 3, ठीक है। इसको हम लोग और सोल्व करेंगे तो 2 2 4 में से एक गया, तो 4 में से एक गया तो 3 हो गया, 3 अपॉन 3 रूट 3, ये 3 और 3 कट गया तो ये कितना आ गया 1 बाय रूट 3। तो हम लोग 1 बाय रूट 3, तो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो आप यही आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो आप कैलकुलेटर की हेल्प से, ये कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3, ठीक है, जो कि 54.74 डिग्री होता है। आप यदि इसको निकालेंगे डिग्री में बोल रहा है तो 54.74 डिग्री, कैलकुलेटर और के हेल्प से आप लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये दिया रहेगा कि कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 का वैल्यू, तो ये हम लोग का इतना आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग जब भी दो प्लेन्स के बीच में एंगल पूछे, इसका मतलब उस प्लेन पे पहले आप नॉर्मल वेक्टर निकालिए। नॉर्मल निकालने के लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज करें, क्योंकि अभी हम लोग ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो उसका जो है ग्रेडियंट होता है ना। तो हम लोग ग्रेडियंट की मदद से उस पर नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और फिर जो है उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे अभी, क्योंकि जितना अभी था बेसिक वाला पार्ट वो हम लोग देख लिए, तो चलिए इसी पे से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोग ने ग्रेडियंट देख लिया, डाइवर्जेंस देख लिया, कर्ल देख लिया, है ना, डेल ऑपरेटर, तो उसी से रिलेटेड अभी जितना क्वेश्चन बन रहा है तभी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। देखिए जरा क्या है, अच्छा ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एट द पॉइंट दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर एट एन एंगल ऑफ π/2 विथ y एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हम लोग को क्या निकालना है, dd, हम लोग को निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन लिख लेते हैं। तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है दो वेरिएबल का, वो क्या है आपका एक्स वाई बाय रूट 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एंड एट पॉइंट, जो आपका पॉइंट है और पी वो है 1,1 पॉइंट पे आपको निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, वो उस यूनिट के वेक्टर के डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है π/2 विद द y एक्सिस। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले उस वेक्टर को निकालिए जिसका डायरेक्शन वो बोल रहा है। तो y एक्सिस के साथ वो वेक्टर π/2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो π/2 एंगल बनाने का मतलब π/2 एंगल देखिए बीचों बीच बनेगा, ये बना आपका किस क्या π/2, बट किसके साथ π/2 कह रहा है, देखिए जरा y एक्सिस के साथ π/2 है। तो हमें पता है कि y एक्सिस ये है और इसके साथ π/2 का मतलब ये है, तो ये इसके साथ π/2 बनेगा, तो x के साथ भी π/2 बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका 0,0 है ना। तो ये जो आपका पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट का क्या है 1,1 पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जो आपका वेक्टर बन जाएगा, सपोज मान के चलिए कि इसको डायरेक्शनल वेक्टर बोलते हैं, ये जो आपका डायरेक्शनल वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शनल वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर मतलब उस डायरेक्शन, उस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पोजीशन वेक्टर मान के चलिए ओ और पी है, तो जो ओपी हो जाएगा, मान के चलिए वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर ओपी हो जाएगा। तो क्या करते हैं 2 माइनस 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 1 इंटू आई कैप एन प्लस 1 माइनस 0, तो कितना 1 इंटू जे कैप, तो ये हो गया आपका जे कैप। तो ये जो आपका ओपी हो गया डायरेक्शनल वेक्टर जो हो गया, वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो हम लोग को ये तो डायरेक्शनल वेक्टर अभी निकला, बट हम लोग को क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं ना। तो यूनिट वेक्टर हम लोग को जरूरत है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का,
तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है हम लोग का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग का ये जो वेक्टर है ये क्या है हमारा आई कैप, ठीक है, एन प्लस जे कैप। और इसी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका यूनिट वेक्टर। चलिए अब हम लोग अपने जो है जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को क्या निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हम लोग को पता है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है dd जो होता है वो क्या होता है ग्रेडियंट करते हैं, दैट इज द ग्रेड ऑफ दैट फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया हुआ है ग्रेड ऑफ फंक्शन किसी पॉइंट p पे, पॉइंट p है, इनटू डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ये जो आपका यूनिट वेक्टर है उसके साथ। यही फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आप लोग जहां पे ग्रेडियंट मैंने लिखाया हुआ है वहां पे जाकर के देखिए आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपको वो जो ये जो स्केलर फंक्शन दिया है उसके साथ आपको ग्रेडियंट निकालना है, और ग्रेडियंट निकालने के बाद वहां पे उनको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इस यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेड फाइव हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो आप लोग जो ग्रेड फाइव निकालेंगे, ग्रेड एफ फाइव मतलब एफ है यहाँ पे, ग्रेड फाइव निकालेंगे किस पे, ग्रेड एफ निकालेंगे किस पे, पी पे। तो ग्रेड एफ का मतलब क्या है ग्रेडियंट निकालना, और ग्रेडियंट इस वेक्टर एफ का क्या निकालेंगे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम लोग को पता है क्या होता है ग्रेडियंट, एफ के साथ करेंगे तो आई कैप डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू वेक्टर एफ है ना, एन प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू वेक्टर एफ एन प्लस के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू वेक्टर एफ। ठीक है, अब एफ जो हम लोग का वेक्टर दिया हुआ है, ये जो एफ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई बाई √2 एंड प्लस दूसरा क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई √2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं पार्शियल ये आपका वेक्टर एफ निकल जाएगा, ये जो है अभी आपका क्या है एफ वेक्टर नहीं, ये आपका एफ है जो कि स्केलर फंक्शन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं इसको, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ये देखिए क्या निकल के आएगा आपको आई कैप। अब पहले वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y बाई √2 कांस्टेंट आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 2xy बाई √2, और दूसरे वाले में भी x दिख रहा है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y स्क्वायर बाई √2 प्लस y स्क्वायर बाई √2, ये आपका एक बन गया। ठीक है, प्लस ये j हो जाएगा। अब हम लोग को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो पहला वाला में x स्क्वायर बाई √2 कांस्टेंट आ जाएगा, x स्क्वायर बाई √2 एंड प्लस ये हम जो कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy बाई √2, 2xy बाई √2। ठीक है, एंड प्लस के कैप। ठीक है, अब देखिए डेल एफ अपॉन डेल जेड है ना, तो जेड के रिस्पेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, जेड के तो वो क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि इसमें जेड वाला फंक्शन ही नहीं है इसमें, है ना, तो 0 हो जाएगा। तो ये हमको निकालना था किस पॉइंट पे, ये जो आपका ग्रेड फाइव निकालना है, ग्रेड एफ निकालना है, ये किस पे पी पॉइंट पे। तो पी का वैल्यू क्या लेना है 1,1 मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा i 2 बाई √2 एंड प्लस 1 बाई √2। ठीक है, एंड प्लस जे ये हो जाएगा आपका 1 बाई √2 एंड प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2 बाई √2। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस एक कितना 3 बाई √2 हो जाएगा आई कैप, इसको हम लोग लिखेंगे 3 बाई √2 एंड प्लस यहाँ भी जे कैप 3 बाई √2। ये निकल गया वेक्टर हमारा, मतलब ग्रेड, ये जो है आपका क्या निकल गया ग्रेड एफ निकल गया। अब ग्रेड एफ निकल गया तो इसी ग्रेड एफ का हम लोग इस वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो वेक्टर आई कैप बाई √2 एंड वेक्टर जे कैप बाई √2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे अपना dd डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब जो dd निकालेंगे तो दोनों का क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को आई वाले के साथ करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट को, ये हो जाएगा 1 बाई √2 इंटू 3 बाई √2। ठीक है, एंड प्लस 1 बाई √2 इंटू 3 बाई √2। तो देखिए √2 और √2 2 हो जाता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 बाई 2 एंड प्लस ये भी आपका क्या बन जाएगा 3 बाई 2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3 बाई 2। तो ये 2 और 2 कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया 3। मतलब इस क्वेश्चन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यही आपको आंसर निकालना था, यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था। ठीक है, तो इस तरीका से जो है हम लोग dd निकाल लेते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है।
चलिए, तो अब हम लोग जो है कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये भी मैंने लिखाया हुआ है आप लोग के, और जो जहाँ पे मैंने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है, तो वहीं पे आप लोग ये जा करके इसका देखेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे हम वहाँ पे बोले हैं और कैसे जो है इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एक। चलिए और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप दिया हुआ है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज आर दिया हुआ है, देन डिटरमाइन। तो क्या फाइंड आउट करना है आप लोग को, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर एंड कर्ल ऑफ वेक्टर आर। बहुत इजी है कि नहीं? डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना बहुत इजी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि किसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, किसको कर्ल बोलते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट, वो वेक्टर के लिए होगा। मतलब आपको एक वेक्टर ऑलरेडी दिया रहेगा और दूसरा वेक्टर हम लोग को डेल ऑपरेटर यूज करना है। तो दोनों के बीच में जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसी को डाइवर्जेंस बोलते हैं, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसी को कर्ल बोलते हैं। बहुत इजी टर्म्स है डाइवर्जेंस और कर्ल। आप लोग को अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, कर्ल किसको बोलते हैं, ग्रेडियंट किसको बोलते हैं। एकदम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ भी वेक्टर आर दिया हुआ है। देखिए मैंने कहा कि एक वेक्टर आर दिया है, तो ये वेक्टर आर दिया हुआ है। एक वेक्टर दिया रहेगा, दूसरा वेक्टर का डेल ऑपरेटर है। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं। तो पहले हम लोग ये ऑप्शन बनाते हैं। हम लोग क्या निकालना है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर का मतलब डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना इस वेक्टर आर को। ठीक है, और डेल ऑपरेटर क्या होता है मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, जिसको यदि समझ में अभी तक नहीं आया होगा कि डेल ऑपरेटर क्या है। डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई अपॉन डेल एक्स को बोलते हैं डेल ऑपरेटर, प्लस जे अपॉन डेल ऑफ वाई एंड प्लस के और डेल ऑफ जेड, इसी को क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। और वेक्टर आर दिया हुआ है, उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट। और आप लोग को अच्छे से पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये जो वेक्टर आर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन प्लस जेड के कैप। तो आप लोग को अच्छे से पता है, आप लोग पढ़े हुए हैं सभी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई वाले जो कोफिशिएंट है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, है ना, फिर जे को जे के साथ, के को के साथ। तो यहाँ पे जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस x को इस डेल में डाल देंगे, है ना। तो डेल अपॉन डेल एक्स तो है ही, उसको हम लोग x यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्लस, फिर डेल अपॉन डेल ऑफ y, फिर y के साथ करना पड़ेगा, है ना, फिर डेल अपॉन डेल ऑफ z इंटू जेड के साथ। तो x के x से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 प्लस 1 ये भी 1, तो ये भी क्या आ गया आंसर 3। तो आपका डाइवर्जेंस जो वेक्टर बन गया, क्या बन गया, 3। तो डाइवर्जेंस जो निकाले इस वेक्टर का कितना आ गया, 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ल। ठीक है, तो चलिए हम लोग बी पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। जो आपका कर्ल हो जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर आर जो होगा, तो कर्ल मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर डेल ऑपरेटर और वेक्टर आर, तो दोनों का क्या निकलना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग को पता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट का हेल्प ले लेंगे। ये आपका आई कैप है ना, और ये जे कैप और ये के कैप। उसके बाद किसी एक वेक्टर का कोफिशिएंट लिखिए। तो चलिए डेल का लिख लेते हैं, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, डेल अपॉन डेल ऑफ वाई, डेल अपॉन डेल ऑफ जेड। उसके बाद क्या करेंगे, आर के कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब हम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बिल्कुल अच्छे से आता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका आई कैप हो गया, आई कैप हो गया। तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दीजिए, और इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डेल वाई अपॉन वाई। तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये y फंक्शन है। y को z के रिस्पेक्ट में 0 और इसके रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए प्लस माइनस लिखते हैं ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस जे ले लेंगे, माइनस जे लेंगे तो ये वाला और ये टर्म्स कट जाएगा। तो z के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, z को x के रिस्पेक्ट में, और माइनस इसको तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, प्लस जो आपका k कैप है ये कटेगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 0। इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0।
तो यहाँ पे जो हम लोग कर्ल वेक्टर आर निकालेंगे तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, दैट इज 0। ठीक है, तो ये बेसिक एकदम क्वेश्चन था डाइवर्जेंस और कर्ल का। तो इस तरीका से हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं।